देखिए 7 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। 7 नंबर प्रश्न में है कि BCCL लिमिटेड ने एक धातु की खान गोरखनाथ से पट्टे पर लिया है। इसका मतलब हुआ कि गोरखनाथ जो है वो है आपका लैंडलॉर्ड और BCCL लिमिटेड जो है जिसने पट्टा पर लिया है वो पट्टेदार। क्लियर बात। 1 अप्रैल 2011 को जो ठहराव हुआ यानी एग्रीमेंट हुआ है इस शर्त के साथ शुरू हुआ कि BCCL लिमिटेड प्रत्येक 10 जनवरी को निकाली गई धातु पर गोरखनाथ को 25 रुपया प्रति टन के दर से रॉयल्टी की भुगतान करेगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2011 से शुरू हुआ है और पेमेंट जो करेगा वो हर एक साल 10 जनवरी को पेमेंट करेगा। ठीक है, देखिए इसमें डेट मेंशन कर दिया कि क्या तारीख को पेमेंट करना है, तो हर एक साल 10 जनवरी को पेमेंट करना है। ठीक है, 25 रुपया प्रति टन के दर से, यानी निकाली गई धातु पर, निकाली गई यानी जितना निकाला उस पर रॉयल्टी है 25 रुपये। और इस सवाल को आप देखिए गौर से, तो इसमें 2 कॉलम दिया हुआ है, एक बिक्री का दिया हुआ है और एक साल के अंत में 31 दिसंबर को जो है वो क्लोजिंग स्टॉक बचता है, यानी खाता जो उसका हर साल बंद होता है वो 31 दिसंबर को, क्या दिसंबर को खाता बंद होता है? 31 दिसंबर को। अच्छा, उसके बाद देखिए और इसमें आगे बात है कि न्यूनतम किराया जो है वो न्यूनतम किराया 30,000 रुपया प्रति वर्ष की है और किसी भी वर्ष की जो लघु कार्य की राशि होगी यानी शॉर्ट वर्किंग का वो प्रथम 4 वर्षों में वसूल किया जाना है। प्रथम 4 वर्षों में वसूल किया जाना है और 4 वर्ष का जो दिया हुआ है 2011 से शुरू है 15 तक गया है। देखिए 2011 में आउटपुट कितना हुआ ये सवाल में आपको नहीं दिया हुआ है। देखिए गौर से, इसमें दिया हुआ है कि बिक्री हुआ कितना और साल के अंत में क्लोजिंग स्टॉक हुआ कितना और रॉयल्टी जो लगता है वो निकाली गई धातु पर यानी जितना उत्पादन किया गया उस पर। तो इसका जो एनालिटिकल टेबल बनाएंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले कॉलम ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड और अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीयर कॉलम होता है। अब देखिए ईयर वाला जो कॉलम है वो 2011 से शुरू है, तो 2011, 12, 2013, 2014, 2015। क्लियर। अब सवाल में होता है कॉलम आउटपुट का और इसमें आउटपुट है नहीं, इसमें है कि कितना विक्रय हुआ और कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो देखिए पहले साल का जो आउटपुट होगा, विक्रय हुआ है 1450 और क्लोजिंग स्टॉक बचा है 450। इसका मतलब टोटल कितना निकाला गया होगा? 1450 और 450 मिला के 14, 4, 18, 1900, 1900 टन निकाला गया होगा कि नहीं निकाला गया होगा? 1900 टन निकाला गया, जिसमें 1450 टन बिका और 450 टन क्लोजिंग स्टॉक बच गया है। कोई दिक्कत? तो पहले साल का जो आउटपुट होगा वो 1900 टन होगा। समझ में आ रहा है ना बात? अब दूसरे वर्ष में देखिए 2012 में जैसे 2011 में दोनों को जोड़ के कर दिए हैं, वैसे ही 2012, 13, 14 में भी दोनों को जोड़ के नहीं कर देना है। यहां दिमाग लगाइए कि 2011 का जो 450 टन कोयला बचा, या कोयला कहते हैं निकाली गई धातु, 450 टन जो पिछले साल बचा हुआ था, तो 2012 में वो 450 बिका होगा कि नहीं बिका होगा? पहले तो वो बिका होगा, तब इस साल का निकाला गया बिका होगा। ऐसा होता है ना? तो देखिए 2012 का आउटपुट कैसे निकलेगा, तो 990 टन बिका है और 200 टन क्या है बचा हुआ है।
देखिए 990 टन बिका और 200 टन बचा हुआ है, मतलब कि 1190 टन हुआ टोटल। लेकिन इस 1190 में से 450 टन तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, तो वो 450 टन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घट के कितना बचा, 740 टन। तो दूसरे वर्ष का आउटपुट हो जाएगा 740 टन। आया बात समझ में। अब ये काम आपको लास्ट तक करना है। ऐसे ही 2013 में देखिए 2250 टन बिका है और अंत में बचा हुआ है 150 टन। 150 टन तो टोटल जोड़ के हो गया 2400 टन। लेकिन पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक भी 200 का बचा था ना, तो वो 200 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2200 टन। तो 2013 में आउटपुट हो जाएगा 2200 टन। ध्यान रहेगा ना बात। फिर 2014 में 3050 टन बिका है। तो पहले तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो भी ना बिका होगा, तो 3050 टन और क्लोजिंग स्टॉक है 200 टन, तो जोड़ दीजिए तो 3250 टन। और उसमें से पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 150, तो घटा दीजिए तो 3100 टन। तो इस वर्ष जो होगा आउटपुट 3100 टन। उसके बाद 15 में जब चलेंगे तो 2750 टन बिका है और 180 टन जो है क्लोजिंग स्टॉक है। तो दोनों जोड़ के इतना तो उत्पादन हुआ होगा। उत्पादन तो कितना हो गया, 28 एक 29, 3030 होगा ना, 27 एक 28, 2930 होगा, 2930। आप पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, 200, तो 200 घटा दीजिए तो 2730। तो इस वर्ष का आउटपुट हो जाएगा 2730। इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब आगे देखिए, अब अगला जो होगा रॉयल्टी। तो रॉयल्टी कितना है, तो 25 रुपये प्रति टन। तो अब हर एक में 25 से गुना करना है, एट द रेट ऑफ 25 रुपया पर टन। तो 1900 में 25 से गुना कीजिएगा, 47,500 हो गया। ठीक है। अब 740 में फिर 25 से गुना कीजिए, कैलकुलेटर लाइए, देखिए तो इसमें हो गया 18,500। फिर आपको 2200 में गुना करना है 25 से, तो ये हो गया आपको 55,000। फिर 3100 में गुना करना है 25 से, तो 77,500। और फिर 2730 में गुना करना है 25 से, तो 68,250। इतना हो गया कौन चीज, रॉयल्टी। अब आपको करना है क्या कि मिनिमम रेंट लिखना है। तो मिनिमम रेंट में ध्यान दीजिए, मिनिमम रेंट जो होगा ये 30,000 रुपया है ना प्रति वर्ष, पूरे साल का 30,000 ना। लेकिन 2011 वर्ष देखिए पट्टा लिया है क्या तारीख को, 1 अप्रैल 2010 को पट्टा पर लिया है। क्या तारीख को लिया है, 1 अप्रैल 2010 को लिया है ना, 11 को, 1 अप्रैल 2011 को लिया। अब वर्ष समाप्त होता है कब, 31 दिसंबर को उसी साल। तो पट्टा तो 9 महीना लिया है, तो 30,000 रुपया प्रति वर्ष है। और पट्टा रहा है कितना महीना, 9 महीना, 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक। तो रॉयल्टी मिनिमम रेंट जो भी वो भी तो 9 महीना का होगा ना। तो 9 महीना का कितना होगा, तो आप जो है 30,000 में भाग दीजिए 12 से और फिर गुना कीजिए इसमें आप 9 से, तो 22,500। तो पहले वर्ष का जो मिनिमम रेंट होगा वो 22,500। आया ना बात समझ में। और उसके बाद अगले वर्ष से पूरे साल रहा है तो 30,000, 30,000, 30,000, 30,000 होगा। आया बात ही समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब शॉर्ट वर्किंग पर आते हैं। तो अब जो शॉर्ट वर्किंग आएंगे तो देखिए मिनिमम रेंट क्या है, कम, और रॉयल्टी है ज्यादा, तो इसमें शॉर्ट वर्किंग होगा नहीं होगा।
तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा, तो शॉर्ट वर्किंग नहीं हो कर दिए। जब रिक्यूड तब तक नहीं होगा जब तक शॉर्ट वर्किंग ना हो जाए। शॉर्ट वर्किंग होगा किसी वर्ष तो ही रिक्यूड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर नहीं हुआ। दूसरे वर्ष में शॉर्ट वर्किंग हुआ कितना, तो 11,500। 30,000 में से 18,500 घटाइए, तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ, 11,500। अब इस वर्ष में देखिए ये जो है रॉयल्टी ज्यादा है, रॉयल्टी क्या है, ज्यादा, तो इसमें भी आपको शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, अब रिक्यूड, तो रिक्यूड की बात देखिए, तो रिक्यूड क्या होगा, तो पहलुक में तो होगा नहीं, दूसरे वर्ष में भी नहीं होगा। बस रिक्यूड करने का बात है कि प्रथम 4 वर्ष, यहाँ 1 2 3 4 यहां तक में हम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं ना। तो इस वर्ष में देखिए दूसरे वर्ष में 25,000 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 25,000 ज्यादा है, लेकिन क्या 25,000 हम रिक्यूड कर सकते हैं, नहीं। शॉर्ट वर्किंग है मैक्सिमम 11,500, तो रिक्यूड भी हम 11,500 करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हम 11,500 रिक्यूड कर दिए। आया बात समझ में। अब रिक्यूड कर लिए तो पीएल में तो कुछ जाने वाला बात ही नहीं, क्योंकि ना तो अब शॉर्ट वर्किंग है ना रिक्यूड होगा ही नहीं, शॉर्ट वर्किंग नहीं तो रिक्यूड भी नहीं होगा, तो पीएल में जाने वाला कोई बात ही नहीं। क्यों, तो जितना शॉर्ट वर्किंग था उतना तो रिक्यूड हो गया। समझ में आ रहा ना बात। तो अब यहां पर ये भी खत्म। अब पीएल में तो कुछ भी नहीं गया, तब खाली अब अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। यहां देखिए शॉर्ट वर्किंग रिक्यूड नहीं है तो रॉयल्टी 47,500, शॉर्ट वर्किंग है तो मिनिमम रेंट 30,000, रिक्यूड हुआ तो 55,000 में से 11,500 घटा के 55,000 में से 11,500 घटा दीजिए तो 43,500 होगा ना पेमेंट। यहाँ पर रिक्यूड शॉर्ट वर्किंग कुछ नहीं है, तो जितना रॉयल्टी है उतना पेमेंट होगा, 77,500 और 68,250। कोई दिक्कत हुआ बात को समझने में, नहीं ना। तो अब जो है आगे देखिए, तो आपका आंसर तो ये वाला मिल गया है कि पहले वर्ष में 47,500 पेमेंट हुआ, शायद किताब में 4,75,000 है, तो उसमें एक जीरो आप काट दीजिए, 47,500 होगा। 30,000 दूसरे वर्ष में पेमेंट, तीसरे में 43,500 पेमेंट, ये सब। और शॉर्ट वर्किंग 2012 में हुआ है और 13 में रिक्यूड हो गया है ना। तो कहने का मतलब अब आगे ध्यान दीजिए, एनालिटिकल टेबल क्लियर है। जैसा ये इस सवाल में ज्यादा कोई बात नहीं, बस आउटपुट निकालने के लिए ज्यादा दिमाग लगाना था, ये बात इसमें दिया हुआ था कि आउटपुट कैसे निकलेगा, ये आपको दिमाग लगाना था। और जैसा 7 नंबर प्रश्न है वैसा ही 11 नंबर प्रश्न है, वो आप लोग खुद बनाइएगा। 11 नंबर सेम टू सेम है। अब देखिए इस सवाल में क्या कहता है, बीसीसीएल लिमिटेड के पुस्तकों में यानी पट्टेदार के पुस्तक में रॉयल्टी अकाउंट बनाइए, शॉर्ट वर्किंग और लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाइए। तो ये खाता सब तो आप लोगों को आता ही होगा, फिर भी देख लीजिए। बताए थे कि रॉयल्टी अकाउंट जब बनाना है आपको, इन द बुक्स ऑफ लिख लीजिएगा, लीजी का नाम। तो जब आप रॉयल्टी अकाउंट बनाइएगा तो रॉयल्टी अकाउंट में ज्यादा कुछ बात होता नहीं है, डेट पार्टिकुलर अमाउंट आप लोग खुद लिख सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं आप लोग। तो 2011 की बात करेंगे तो टू लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड का नाम इसमें है गोरखनाथ, ठीक है। तो टू गोरखनाथ अकाउंट हम शॉर्टकट में लिखते हैं, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, गोरखनाथ अकाउंट। और यहां पर बाय पीएल अकाउंट कितना रुपया, रॉयल्टी कितना है 47,500, 47,500, ठीक है। ये जो एंट्री होगा, ये एंट्री आपका कब होगा, साल के अंत वाला है, ये साल के 31 दिसंबर को, क्या तारीख को, दिसंबर 31 को होता है ये सब, ठीक है। फिर वैसे ही 2012 में टू गोरखनाथ यानी टू लैंडलॉर्ड और बाय पीएल अकाउंट कितना रुपया 18,500,
यहाँ भी 18,500। फिर 2013 में कीजिए तो टू गोरखनाथ अकाउंट और बाय पीएल अकाउंट कितना रुपया 55,000 है रॉयल्टी, तो यहाँ भी 55,000। 2014 में जब आइएगा तो फिर टू लैंडलॉर्ड गोरखनाथ अकाउंट 77,500 ना, 77,500। 2014 में बाय पीएल अकाउंट 77,500। और फिर 2015 में सेम टू सेम बात होता है, टू गोरखनाथ अकाउंट 68,250। और 2015 में बाय पीएल अकाउंट 68,250। क्लियर बात। इस सवाल में क्या होगा तो लैंडलॉर्ड अकाउंट में थोड़ा माथापेची होगा। क्यों होगा तो पेमेंट जो करना है वो प्रत्येक साल 10 जनवरी को करना है। खाता क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को, लेकिन लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है अगले साल 10 जनवरी को करना है ना, तो हर एक साल के अमाउंट को सीडी करके बीडी करना पड़ेगा और अगले साल पेमेंट करना होगा। जैसे पिछले सवाल सब में आपने देखा कि सेम वर्ष में यानी उसी साल पेमेंट कर देते थे, जैसे बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग टू बैंक अकाउंट कर देते थे ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि पेमेंट उसी साल नहीं होके अगले साल 10 जनवरी को होता है ना, सवाल में कह दिया है, तो वैसे करेंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले लैंडलॉर्ड अकाउंट जो खोलेंगे यानी गोरखनाथ अकाउंट, ये आपका लैंडलॉर्ड है। कौन है ये? लैंडलॉर्ड। थोड़ा लंबा अकाउंट खोलना पड़ेगा। डेबिट क्रेडिट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए 2011 बाय रॉयल्टी अकाउंट और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 47,500 रॉयल्टी है ना, 47,500। और शॉर्ट वर्किंग नाम का कोई चीज है ही नहीं है। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या करते थे 2000, ये आपका दिसंबर 31 का एंट्री हुआ, तो यहां भी दिसंबर 31 को करेंगे। तो पहले टू बैंक अकाउंट करते थे ना पेमेंट है, लेकिन इस सवाल में क्या होगा, पेमेंट होगा अगले साल 10 जनवरी को, तो टू बैलेंस सीडी कर लेंगे 47,500। हर एक साल का अमाउंट अगले साल पेमेंट होगा। तो अब ये सीडी होगा 2012 जनवरी 1 को बाय बैलेंस बीडी करेंगे 47,500, क्योंकि वो वाला पेमेंट इसी साल हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। हर साल 10 जनवरी को पेमेंट होगा, 31 दिसंबर को पेमेंट नहीं होगा। तो उसी सेम साल में क्या किए तो सीडी कर लिए, फिर सीडी करके अगले साल बीडी किए। अब 10 जनवरी को 2012 में जनवरी 10 को हम सबसे पहले टू बैंक अकाउंट पेमेंट करेंगे। कितना पेमेंट करेंगे? 47,500। इसको पेमेंट कर दिए, पिछला साल वाला पेमेंट कर दिए। अब दिसंबर 31 को काम होगा। क्या होगा दिसंबर 31 को? तो अब देखिए इस साल क्या हुआ है, तो शॉर्ट वर्किंग हुआ है ना, तो बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग दोनों चीज होगा। अब 10 दिसंबर 31 को करेंगे अब बाय रॉयल्टी अकाउंट और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 18,500 और 11,500, तो टोटल मिलाकर कितना? अब देखिए ये साल वाला फिर सीडी हो जाएगा। अब इस साल वाला पेमेंट अगले साल 10 जनवरी को होगा। जैसे पिछला साल में क्या होता था, पिछला सवाल सब में जिस साल का रहता था उसी साल पेमेंट होता था, लेकिन अब इस सवाल में क्या कहता है कि 10 जनवरी को होगा और खाता क्लोज होता है दिसंबर 31 को। तो हर एक साल का दिसंबर वाला पेमेंट कब करना पड़ेगा? जनवरी में।
तो उस साल सीडी करेंगे तब ना अगले साल बीडी करके पेमेंट करेंगे, वो काम होगा। अब ये हो गया 30 और ये तो 77 500, 77 500 ये कट जाएगा तो 30,000 जो ये वाला रहेगा वो हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। ये होगा दिसंबर 31 को। अब ये दिसंबर 31 वाला फिर यहाँ पर खाता थोड़ा सटक गया है, डेट लिखने में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब 2013 में जब बात करेंगे तो जनवरी 1 को सबसे पहले क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी ये 30,000, और 2013 में जनवरी 10 को सबसे पहले तो ये 30,000 पेमेंट करना है, वो वाला आ रहा है बात समझ में। तो टू बैंक अकाउंट 30,000 पहले पेमेंट कर दिए। अब दिसंबर 31 को 2013 वाला काम होगा, तो इसमें क्या हुआ है, तो रिक्यूब्ड हुआ है, तो रिक्यूब्ड हुआ है तो पहले बाय रॉयल्टी अकाउंट, बाय रॉयल्टी अकाउंट कितना 55,000 पेमेंट तो होगा अगले साल, तो रिक्यूब्ड भी इसका अगले साल मारे, जिस तारीख को पेमेंट होगा उसी तारीख को रिक्यूब्ड होगा। तो इसीलिए फिर ये 55 और 30 मिलाकर 85,000 और ये घट जाएगा तो 55,000 क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी। ये काम होगा आपको दिसंबर 31 को। 2014 में जनवरी 1 को बाय बैलेंस क्या होगा, बीडी, तो बाय बैलेंस बीडी ये 55,000। अब ये 55,000 आपको 2014 में जनवरी 10 को टू बैंक अकाउंट पेमेंट कीजिएगा ना, और उसी तारीख को टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट होगा कि नहीं। ये जो पेमेंट हुआ है और ये जो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूड हुआ है उसी 55,000 में से ना, तो ये 43,500 पेमेंट हो गया और 11,500 क्या हो गया, रिक्यूड हो गया। तो पहले पिछला साल वाला पेमेंट किए। अब 2014 वाला जो काम होगा दिसंबर 31 को, अब दिसंबर 31 को क्या होगा, तो इस वर्ष में देखिए यहाँ पर ना शॉर्ट वर्किंग हुआ ना रिक्यूब हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो जो रॉयल्टी है वही पेमेंट होगा। तो बाय रॉयल्टी अकाउंट 77,000 है, 77,500 है, 77,500 तो ये जोड़ के हो गया 1,20,000, 1,32,500, 1,32,500, 1,32,500। अब इसमें से ये घट जाएगा तो यही 77,500 जो बचेगा दिसंबर 31 को, ये क्या बच जाएगा, टू बैलेंस सीडी। जगह का अभाव हो जाता है ना। अब 2015 में चलिए, तो ये वाला सीडी को पहले बीडी कीजिए जनवरी 1 को, बाय बैलेंस बीडी, तो बाय बैलेंस बीडी कीजिए 77,500। अब ये 77,500 को 2015 जनवरी 10 को टू बैंक अकाउंट पेमेंट कीजिए, उस साल वाला पेमेंट इस साल होगा 77,500। अब दिसंबर 31 का काम होगा। फिर 2015 में क्या हुआ है, ना शॉर्ट वर्किंग ना रिक्यूड, तो सीधे रॉयल्टी पेमेंट होगा। तो बाय रॉयल्टी अकाउंट 68,250 है, जोड़िए तो दोनों को कितना हुआ जोड़ के, तो दिसंबर 31 को टू बैलेंस क्या हो जाएगा, सीडी, कितना हुआ जोड़ के 77,500 और 68,250, 1,45,750, 1,45,750, 1,45,750। तो ये 68,500 यहाँ पर क्या रह जाएगा, 68,250, 68,250 सीडी रहेगा। अब 2015 वाला रुपया 2016 में ना पेमेंट होगा 10 जनवरी को। अब आया बात समझ में कि हर एक साल का पेमेंट उसी वर्ष ना हो करके अगले साल 10 जनवरी को होता है। तो सवाल है 2015 तक, और हमारा लास्ट साल जो खाता बनेगा वो 2016 में। क्यों, तो 15 वाला 68,250 दिसंबर 31 को ना पेमेंट होकर के
2016 के 10 जनवरी को पेमेंट होगा। तो फिर ये सीडी कहाँ हो जाएगा, 2016 जनवरी 1 को बाय बैलेंस बीडी 68,250, और वो रुपया 2016 में जनवरी 10 को टू बैंक अकाउंट पेमेंट होगा 68,250। दोनों से बराबर हो गया, टोटल करने की कोई जरूरत नहीं हुआ क्योंकि एक एक ही आइटम है। समझ में आया बात। अब इसके आगे और बनाना है क्या, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ये भी है ना। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट देखिए मैक्सिमम 3 साल तक होगा। पहले साल में ना शॉर्ट वर्किंग ना रिक्यूट, तब पहले साल का तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनेगा नहीं। आया ना बात समझ में। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनेगा दूसरे साल और तीसरे साल। आया बात समझ में, 2 ही साल बनेगा। तो वो बना के दिखा देते हैं, इसको हम मिटाते हैं। जो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब बनाना है क्या, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट पर ध्यान दीजिए। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही बनेगा। क्यों, तो पहले वाला वर्ष में शॉर्ट वर्किंग ना हुआ ना रिक्यूड हुआ, दूसरे वर्ष में शॉर्ट वर्किंग हुआ और तीसरे वर्ष में रिक्यूड हुआ। तो ये बनेगा सिर्फ 2012 और 13 के लिए। तो 2012 में दिसंबर को 31 को हो जाएगा टू लैंडलॉर्ड यानी टू गोरखनाथ अकाउंट। रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड होता है ना, तो लैंडलॉर्ड के जगह पर क्या लिखेंगे, गोरखनाथ, जिसका नाम है। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के डेबिट में टू गोरखनाथ 11,500, 2011 नहीं 12 है ना, 12 दिसंबर 31 को वही चीज क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस सीडी 11,500। तो टोटल 11,500 दोनों साइड बराबर हो जाएगा 11,500। ये सीडी 2013 में जनवरी 1 को टू बैलेंस क्या हो जाएगा, बीडी 11,500, और 2013 के दिसंबर 31 को 2013 के दिसंबर 31 को, तो दिसंबर 31 को ध्यान दीजिए पेमेंट होता है हर साल अगले साल। हर एक साल का पेमेंट अगले साल 10 जनवरी को होता है। तो दिसंबर 31 को तो पेमेंट होगा नहीं, पेमेंट होगा 2014 के। देखिए 2014 के 10 जनवरी को ना पेमेंट हुआ है 11,500, तो रिक्यूड भी उसी दिन होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो इस साल में भी ये क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा। बाय बैलेंस सीडी 11,500 ये इसी साल खत्म हो जाता, लेकिन पेमेंट हुआ है अगले साल। तो 13 वाला पेमेंट 14 में जाएगा, तो 10 जनवरी 2014 को ना रिक्यूड होगा। इसीलिए फिर यहाँ पर 2014 जनवरी 1 को टू बैलेंस क्या हो जाएगा, बीडी 11,500, और 2014 में जनवरी 10 को बाय लैंडलॉर्ड यानी गोरखनाथ, बाय गोरखनाथ अकाउंट 11,500 क्या हो जाएगा, रिक्यूब्ड हो जाएगा। खाता यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। समझ में आया बात। तो 11 नंबर प्रश्न सेम टू सेम है, आप लोग खुद बनाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।